क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में एक साथ 100 टैब खुले हुए हैं? थोड़ा रुकें। हर टैब में कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है। ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंताएं और अतीत की बातें। ये शोर इतना बढ़ जाता है कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। सोचिए, कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसा बटन हो जिसे दबाते ही ये सारा शोर एकदम से शांत हो जाए और आप एक गहरी शांति महसूस करें। एक ऐसी शांति जहां कोई उथल पुथल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ एक ठहराव है। ये सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी आसान आदतें बताऊंगा जो किसी जादुई बटन से कम नहीं है। ये आदतें भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं से प्रेरित हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मन की शांति का रास्ता दिखाया है। इन्हें अपनाकर आप किसी भी हालात में अपने अंदर की इस शांति को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि यह आपके मन को शांत करने की कला सीखने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और उन 3 चाबियों को खोजते हैं जो आपके मन के शोर को शांत करने में आपकी मदद कर सकती हैं। पहली आदत, वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस का अभ्यास। हमारी सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक क्या है? हम कभी भी वहां नहीं होते जहां हम असल में होते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ऑफिस की मीटिंग में होता है। जब ऑफिस में होते हैं तो घर की चिंता सताती है। हम या तो बीते हुए कल के अफसोस में जीते हैं या आने वाले कल के डर में। और इस भाग दौड़ में वह पल जो अब भी है, जो सच है, हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। यही हमारे मन की अशांति की सबसे बड़ी वजह है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार भी यही कहता है, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को बस वर्तमान पल पर टिकाओ। यही हमारी पहली आदत है, वर्तमान के प्रति जागरूक रहना, जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। तो सवाल है कि इसे करें कैसे? ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। हमें बस इस बंदर को साधना सीखना है। इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है आपकी अपनी सांसें। आपकी सांसें हमेशा आपके साथ इसी पल में होती हैं। जब भी आपको लगे कि मन भटक रहा है, बस एक पल के लिए रुक जाइए। अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि कैसे हवा आपके नथुनों से अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों को भर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। इसके लिए किसी मंत्र या मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सांस के आने जाने को महसूस करना है। जब आप सांस अंदर लें तो मन में खुद से कहें, मैं सांस अंदर ले रहा हूं। जब आप सांस बाहर छोड़ दें तो कहें, मैं सांस बाहर छोड़ दे रहा हूं। शुरुआत में आपका मन हजारों बार भटकेगा, उसे भटकने दीजिए। इस पर गुस्सा या निराश होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि मन भटक गया है, बस प्यार से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आइए। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को प्यार से पकड़ डोकर वापस घर लाना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन को शांत और स्थिर रहने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एक और तरीका है अपने रोजमर्रा के कामों को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब आप सुबह की चाय पिएं तो सिर्फ चाय पिएं। उसके रंग को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, कप के गर्म एहसास को अपने हाथों पर महसूस कीजिए और हर घूंट के स्वाद का आनंद लीजिए। उस पल में टीवी, मोबाइल या कोई और ख्याल नहीं। आप पाएंगे कि एक साधारण कप चाय भी ध्यान का अनुभव बन सकती है। यह आदत आपके और आपके जीवन के बीच की दूरी को मिटा देती है। आप जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं, उसे महसूस करने लगते हैं। जिस पल आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, आपकी बहुत सारी चिंताएं और तनाव अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि उनका वजूद या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वर्तमान में तो बस शांति है। दूसरी आदत, शरीर और मन का संतुलन, काम में ही आनंद खोजना। यह तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। बुद्ध की शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि मन को शांत करने के लिए सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि अपने शरीर पर भी काम करना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसे पूरे तन और मन से करें, उसमें डूब कर करें। अक्सर होता यह है कि हम काम को एक बोझ की तरह निपटाते हैं। बर्तन धोना एक मजबूरी है, ऑफिस का काम एक तनाव है और घर की सफाई एक थका देने वाली जिम्मेदारी है। हम हमेशा काम खत्म करके किसी अच्छे पल का इंतजार करते हैं जहां हम आराम कर सकें और खुश हो सकें।
लेकिन क्या हो अगर हर काम ही आपको खुशी देने लगे? दूसरी आदत यही है, अपने हर काम को एक पूजा की तरह करना। जब आप कोई काम करें तो उसे पूरी लगन और आनंद के साथ करें। अपने शरीर की हर हरकत के प्रति सजग रहें। मान लीजिए आप बगीचे में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ मिट्टी खोदना एक काम नहीं है। आप मिट्टी की गंध को महसूस करें, अपने हाथों पर ठंडी मिट्टी के स्पर्श को महसूस करें, अपने शरीर की मांसपेशियों को काम करते हुए महसूस करें। उस पल में सिर्फ आप हैं और आपका काम है। कोई भविष्य की योजना नहीं, कोई अतीत का विश्लेषण नहीं। जब आप अपने काम में इस तरह डूब जाते हैं तो आपका मन काफी हद तक शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर किसी काम में पूरी तरह से व्यस्त होता है तो मन के भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां आप समय और खुद को भूल जाते हैं और काम में ही आनंद मिलने लगता है। जब आप खाना बना रहे हों तो सब्जियों के रंगों को देखिए, चाकू की आवाज सुनिए, मसालों की खुशबू लीजिए। उस काम को एक कला की तरह कीजिए। आप देखेंगे कि वही काम जो पहले बोझ लगता था अब एक आरामदायक और रचनात्मक अनुभव बन गया है। यह आदत हमें सिखाती है कि शांति कहीं दूर, भविष्य की किसी छुट्टी में नहीं है। शांति यही है, इसी पल में, आपके काम में ही छिपी हुई है। आपको बस उसे देखने का नजरिया बदलना है। जब आप अपने काम को ही ध्यान बना लेते हैं तो आपको अलग से शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है। तीसरी आदत, करुणा और अनासक्ति, चीजों की पकड़ छोड़ना सीखना। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे गहरी आदत की जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह आदत है करुणा और अनासक्ति की। हमारी ज्यादातर अशांति की दो वजहें होती हैं। पहली, दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन, और दूसरी, चीजों या लोगों से बहुत ज्यादा लगाव या पकड़ DDDH, आसक्ति। पहले बात करते हैं करुणा की। एक प्रसिद्ध कथन है, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा या नफरत होता है। हम उस जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ DDH लेते हैं, ये सोच कर कि उसे दूसरे पर फेंकेंगे, लेकिन इस कोशिश में हम खुद ही जलते रहते हैं। गुस्सा और जलन हमारे मन की शांति को दीमक की तरह खा जाते हैं। इसका उपाय है करुणा का अभ्यास। करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है। इसका गहरा मतलब यह समझना है कि हर इंसान अपने दुख, सुख और अपनी समझ के हिसाब से काम करता है। जब आप किसी पर गुस्सा होने के बजाय उसके लिए मन में करुणा का भाव लाते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को आजाद कर लेते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी किसी के लिए मन में गुस्सा आए, एक पल रुकें और सोचें, यह इंसान भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है। शायद यह अपने ही किसी दुख या नासमझी की वजह से ऐसा कर रहा है। मैं इसके लिए शांति की कामना करता हूं। यह सोच उस गुस्से के जहर को शांत करने में मदद करती है। अब बात करते हैं अनासक्ति की, यानी लेटिंग गो या चीजों की पकड़ छोड़ने की कला। हम सब दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों को, लोगों को और हालातों को कस कर पकड़ ढाकर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। मेरा दोस्त मुझे कभी न छोड़ दे, मेरी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे, मेरी सेहत कभी खराब ना हो। और जब चीजें बदलती हैं, जो कि कुदरत का नियम है, तो हम दुखी होते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में कहा गया है कि ज्यादातर दुखों की जड़ आसक्ति यानी बहुत ज्यादा लगाव है। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से प्यार करना छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप प्यार करें, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद की पकड़ न रखें। आप मेहनत करें, लेकिन नतीजे से न चिपके रहें। आप जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह देखें, जिसे आप पकड़ कर नहीं रख सकते, बस उसके बहाव के साथ बह सकते हैं। इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक बूढ़े आदमी की पसंदीदा गद्दी खो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने और गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत खोजा, पर वह नहीं मिली। रात को जब सब सो गए तो वह बूढ़ा आदमी शांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे एक टिक टिक की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी गद्दी की थी जो घास में पड्डी थी। जब तक मन में शोर था, गड्डी पास होते हुए भी नहीं मिली। जब मन शांत हुआ तो आवाज खुद सुनाई दे गई। लेकिन इस कहानी का गहरा सबक यह है कि असली शांति गद्दी मिलने से नहीं, बल्कि इस बात को स्वीकार कर लेने से मिलती है कि अगर वह नहीं भी मिलती तो भी जीवन चलता रहता। यही अनासक्ति है। यह आदत हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी
बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि उन हालातों से न बंधने में है। जब आप किसी चीज को कसकर पकड़ देते नहीं हैं, तो उसे खोने का डर भी नहीं रहता, और जहां डर नहीं होता वहीं एक गहरी शांति होती है। निष्कर्ष तो ये हैं वो 3 आदतें जो आपके जीवन में एक स्थायी शांति लाने में मदद कर सकती हैं। पहली आदत, वर्तमान में जीना। अपनी सांसों पर ध्यान देकर और हर काम को जागरूकता से करके आप अपने मन को अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। दूसरी आदत, तन और मन का संतुलन। अपने हर काम को बोझ समझने के बजाय उसे पूरी लगन और आनंद से करें। इससे आपका काम ही आपका ध्यान बन जाएगा। तीसरी आदत, करुणा और अनासक्ति। दूसरों के प्रति गुस्से को करुणा में बदलें और चीजों को पकड़ डिडोरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है। शांति एक अभ्यास है, एक कला है जिसे हर दिन हर पल साधना पड़ता है। यह आपके अंदर ही मौजूद है, बस मन के शोर ने उसे ढक रखा है। इन आदतों को अपनाकर आप धीरे धीरे उस शोर को कम कर सकते हैं और अपने भीतर की उस गहरी स्थिर शांति को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा से आपका इंतजार कर रही है। इन 3 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप शांत और सुखी देखना चाहते हैं। और ऐसे ही जीवन को गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस सफर पर साथ चल सकें।